चलो यहां देखो, अप्लाइड मैकेनिक्स में जो एक टॉपिक है ना, आज आपका टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तुम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अगर ये बॉडी है और ये CG है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x बार और y बार। ठीक है, अगर ये ऐसे एक्सेस पे रखा है, ये x है और ये y, मान लो यहां से लेके यहां तक अगर ये x है और यहां से लेके यहां तक ये y है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x/2 और y/2। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये कोऑर्डिनेट हमने सीखे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अब उससे ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, चैप्टर ही है ये। ये क्या है? अब यहां देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, मान लो कि आपकी एक बॉडी है, यहां देखो सबसे पहले, और आप यहां पे एक फोर्स डालते हैं। ये m मास की एक बॉडी है, उस पर आपने एक फोर्स लगाया, इसको कुछ लीनियर वेलोसिटी मिल गई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये वेलोसिटी मास पर निर्भर कर रही है। यहां वेलोसिटी किस पे निर्भर करती है? मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और मास अगर कम होगा तो, नहीं ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये तब का कैसे, जब लीनियर की बात होती है। लीनियर, जब लीनियर, अगर मान लो आपकी बॉडी ऐसे कहीं है, ये है आपकी बॉडी, और इसको एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराना है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। क्या लगेगा? यहां टॉर्क लगेगा, तभी रोटेट करेगा। यस, और यहां ये R है, तो यहां जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी वो पूरी की पूरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर निर्भर करती है। जैसे यहां तो मास पर निर्भर कर रही थी, यहां किस पे निर्भर करेगी ये वेलोसिटी? मोमेंट ऑफ, और इनर्शिया जानते हैं आप क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया बताता है। मान लो आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो ऐसे स्टैटिक है, ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो आपकी बॉडी भी आगे मूव करती है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, आगे की तरफ झुक जाती है ना। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है। अब यहां देखो मेन चीज, ये क्या किया है तुम लोगों ने इसमें। अब यहां देखो एक चीज एक चीज देखो आप, यहां देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखा रखा है मैंने, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एरिया और अ मास अबाउट एन एक्सिस is the product of area or mass and square of the distance of the center of gravity of the area or mass from that axis. It is represented by I. तो कैसे? यहां देखो, मान लो कोई एक, मान लो ये एक कोई बॉडी है, इसमें एक ये मास है और यहां एक मास ये रखा है। कोई पार्टिकल्स है ना, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, हर एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। ये इसका CG है, मान लो ये CG है इसका, यहां से डिस्टेंस R1 है, ये R3 है, ये R2 है। अगर इस केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो निकलेगी ये I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 और m3 r3 स्क्वायर।
ये उसका केस है जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जा रही है, जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जा रही है। जब एरिया की बात करेंगे तो बेटे कुछ फॉर्मूला ऐसा बदल जाएगा, ए आर स्क्वायर, A2 R2 स्क्वायर, A3 R3, फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगा। ठीक है, यहां अगर मैं यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहां यूनिट क्या आ रही है, मीटर की पावर 4। ठीक है, अब इनका यूज देखते हैं कैसे होगा। आगे पेज बढ़ा दूं यहीं से। ये क्या है भाई, मेरे लिए वही अच्छा था पहले वाला, क्यों? अब यहां देखो, अब यहां देखो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं। हमें यहां पर बहुत सारे सेक्शंस पे काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में ही फंसते हैं ज्यादातर, तो न्यूमेरिकल करेंगे, कई सारे सेक्शंस लेंगे। जैसे हम यहां सेक्शन पढ़ेंगे, एल सेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल सेक्शन पढ़ लेंगे हम यहां कि इसका सीजी कहां है, इसका सीजी कहां है, और क्या हो रहा है इसमें। देखो यहां पर हम बहुत सारे सेक्शन पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल के तौर पर यहां हम बहुत सारे सेक्शंस पे काम करेंगे। ठीक है, लैमिना पढ़ेंगे, तो लैमिना कई टाइप के होंगे आपके जो सेक्शंस हैं। कैसे हो सकता है एल टाइप का सेक्शन हो आपके पास। अभी तक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अब उसके साथ साथ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पढ़ेंगे। अब ये नया चैप्टर है जिसके अंदर आपको दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे ये एक सेक्शन हो गया आपका, आई एक सेक्शन है, ऐसा कोई एक सेक्शन होगा आपके पास। इसके लिए आपको सीजी भी निकालना है, एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। दूसरा आपके पास ऐसा भी आ सकता है, सी सेक्शन हो सकता है, ठीक है, टी सेक्शन हो सकता है। ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। और इसके अलावा आपके पास ऐसा एक सेक्शन हो सकता है, ऐसा सेक्शन हो सकता है। ठीक है, सर्क होलो भी हो सकता है, ट्रेपोजियम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेमी सर्कल हो सकता है। तो ये सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज मैं इसमें सी सेक्शन पे काम करेंगे। किसमें? सी सेक्शन पे काम करते हैं, देखो कैसे होगा। उसमें आपको बहुत तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाएगा और वो हर एक सेक्शन में अप्लाई होगा फिर, इसलिए सी सेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे। ये एक सेक्शन हम बना लेते हैं, सी सेक्शन। ठीक है, चैप्टर क्या है? तो सी सेक्शन जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, यहां देखो। बातें मत करना भाई, सोच समझ के बातें करना आप लोग। ये सी सेक्शन है। ठीक है, यहां पर
मैं हैचिंग भी कर दे रहा हूं, इसको हैचिंग बोलते हैं। इसकी जो डायमेंशन दिया है बेटे यहां से लेके यहां तक, ये आपको गिवन है 150 mm। कितनी गिवन है? यहां नीचे भी इतनी है, ये भी कितना है? 150 है। ठीक है। दूसरा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपका है 10 mm, और ये भी कितना है? 10 mm। ठीक है। इसमें यहां बीच में जो डिस्टेंस है ये है आपके पास 400 mm। ठीक है। और ये जो है ये 20 mm। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? अब इस वाले सेक्शन पे काम करना है। आप एक चीज देखो, मान लो मेरा पहला सेक्शन कैसे मानना है इसमें, ये समझने वाली बात है। यहां देखो आप, मैंने पहला सेक्शन ऐसे कट किया और इसको पहला सेक्शन मान लिया। ठीक है। यानी मेरा पहला सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, पहला सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटे, ये, और ये 150 है, और ये कितना है? 10 है। कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा सेक्शन में यहां से इसको बढ़ा दूंगा ऐसे, दूसरा सेक्शन ये है, और दूसरा सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। कितना है बेटे ये? 20 इधर है और इधर। कोई दिक्कत है? ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला तीसरा है। तीसरा भी आपका पहले जैसा ही बनेगा। कितना है ये? 150 है, और इतना, ये 3 सेक्शन हो गए मेरे पास। ठीक है। अब जब भी इस तरीके के सेक्शन आपके पास होंगे तो आपको क्या करना है? लेट करना है इसकी लंबाई और चौड़ाई को, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है? लेट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे यहां पर जो इसकी ये लंबाई है इसको मैं B1 कंसीडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हंसो मत आगे भाई। ये B1 हो गया, और ये D1, ये B1 और ये, हम हमेशा ही जो हॉरिजॉन्टल वाली होगी उसको क्या करेंगे? B। जब एक्स एक्सेस की बात करेंगे, जब एक्स एक्सेस की बात करेंगे तब ये हमेशा क्या होगा? B। इस स्थिति में ये भी क्या है मेरा? B है, लेकिन B2। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? D2। यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ये B3। और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर इसका एरिया निकालें हम तो कितना आएगा? कितना आएगा बच्चे इसका एरिया? इसके लिए अगर मैं एरिया निकालूं तो ये मैं लिख रहा हूं A1। कितना आ जाएगा बेटे? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा सीधा, लेंथ इंटू ब्रेथ। 150 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1500 यूनिट के साथ लिखेंगे, mm में है। ये हो गया, वेरी गुड। दूसरा कर लेते हैं। यहां देखो, ये हो गया A2। कितना हो जाएगा बेटे? यहां कितना हो जाएगा? A2 कितना आ जाएगा बेटे? 20 इंटू 400 कितना आ जाएगा? 8000 mm स्क्वायर। A3 कितना आ जाएगा? 150 इंटू 1500 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक?
A1 A2 A3 आ गया मेरे पास, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं A1 बराबर कितना 1500, A2 बराबर कितना 8000, A3 बराबर कितना 1500। मैंने एक तरफ लिख लिए हैं, यूनिट के साथ लिखा है, ध्यान रखना, आपको भी यूनिट का ध्यान रखना है। यहां तक कितना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब एक चीज देखो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब यहां देखो सब लोग, सबसे पहले मुझे हर एक सेक्शन का सीजी निकालना है। ये सेक्शन इसका मैंने मान लिया यहां है, सीजी माना है, मुझे नहीं पता कहां है अभी, ये CG1 है, इसका मान लिया यहां है, ये क्या है CG2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे समझ में आ रहा है? तीसरे वाला मान लिया मैंने CG3 यहां है, कोई दिक्कत है? यहां पे इनके कोऑर्डिनेट को नाम दे रहा हूं मैं, दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां देखो, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले रहा हूं, कोई दिक्कत है? x2 y2, ठीक है, इसके ले लिए मैंने x3 और y3, कोई दिक्कत है यहां पे? तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे x1 y1 x2 y2 सब निकालना है, ठीक है? इसके लिए मैं एक्सेस बना देता हूं, यहां देखो, मान लिया मैंने यहां पर एक एक्सेस बना दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहां देखो, सबसे पहले x1 y1, यहां देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये निकालना है, क्योंकि मुझे CG चाहिए। CG के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x बार y बार, यहां मान लो कहीं CG है, इसके कोऑर्डिनेट x बार और y बार, मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, x1 कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, कितनी? अरे ये 150 का हाफ होगा, 150 का हाफ कितना 75 mm, क्योंकि आप यहां से लेके यहां तक की x में आ रहे हो ना, आप यहां से लेके यहां तक, बताइए कैसे कोऑर्डिनेट लेते हैं, बताऊं वहां थोड़ा सा। यहां देखो, जिसको नहीं पता यहां देखो, अगर आपके पास ये x है और ये y है और आपकी बॉडी मान लो ये 1 है 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, और आपको कोऑर्डिनेट बोल रहा है कि 5,3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 5,3, तो मैं यहां से ऐसे इसको आगे बढ़ा दूंगा और इसको ऐसे बढ़ा दूंगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 5, क्या है 3 है, तो 5 यहां तक गए ना हम ऐसे,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम y5 गए हैं तभी ये x है, ऐसे गए हैं तभी ये y है। यहां देखो सब लोग यहां देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चे, तो समझ में आ गया ना, यहां से लेके यहां तक आए शोएब। और अब मुझे यहां से बॉटम से लेके यहां तक की हाइट चाहिए, क्योंकि लेना आपको यहीं से अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यहीं से डिस्टेंस लेने हैं आपको सारे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऊपर तक, ये पूरा टोटल कितना हो गया, ये कितना है यहां से 420 है टोटल, और 420 में से ये 5 घट जाएगा सिर्फ, कितना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, पीछे तक दिक्कत है किसी को। अब क्या कर रहा हूं मैं, x2 के लिए मुझे यहां से लेके सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके इतनी। तो ये कितनी मोटाई है इसकी, तो इसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10। हॉरिजॉन्टल वाले में x चल रहे हैं हम, वर्टिकल वाले में y, तो कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद यहीं से लेके यहां तक की हाइट चाहिए। सबसे पहले इस 400 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, और 200 के साथ ये जुड़ जाएगा, कितना, समझ में आ रहा है। उसके बाद x3 यहां से लेके यहां आना है, कितना हो जाएगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा है कोई। अब यहां से लेके सिर्फ यहां तक हाइट चाहिए मुझे, कितनी आ जाएगी, मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ जानी चाहिए, सबको समझ में आ गई ना। तो ये कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख रहा हूं, वो सारे कोऑर्डिनेट यहां लिख रहा हूं। मुझे बताना कलर अगर थोड़ा अलग डाल रहा हूं दिखेगा कि नहीं। x1 कितना है देख लो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। लो रेडी कर दे रहा हूं मैं, यहां देखो x1 कितना 75, ये भी नहीं है यार, ये क्या, ब्लैक ही कर दूं, ठीक है। ये कितना है 75, 415, ठीक हो गया। x2 y2 कितना हो गया 10, 210, ठीक हो गया। x3 y3 कितना हो जाएगा बेटे 75, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, रफ कर दूं इसे। अब क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको मजा आएगा इसको करने में, पेपर में भी तुरंत कर लोगे अगर चीजें रहेंगी तो, ठीक है। 10 नंबर में आएगा, आराम से कर पाओगे। देखो अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो x बार और y बार क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो x बार के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। लगा दो वैल्यू, a1 कितना है 1500, x1 कितना है 75, समझ में आ रही बात है, प्लस a2 कितना है 8000, और x2 कितना है 10, a3 कितना है, और x3 कितना है 75। या आपके पास आ जाएगा 1500 प्लस 8000 प्लस 1500,
कितना आ जाएगा एक्स बार? एक्स बार कितना आ जाएगा? 27.72 mm। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। यहां लिख रहा हूं, यहां देखो, यहां एक्स बार कितना आ गया मेरा? 27.7 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। और y, अब y निकालना है। y में क्या करेंगे बेटे? y में क्या करेंगे? y बार जब निकालेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। कोई दिक्कत है यहां तक? अब वैल्यूज लगा देनी है। क्या करूं? a1 कितना है बेटे? 1500। 1500 प्लस 8000 प्लस 1500, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। y1 कितना है बेटे? y1 कितना है? 415 प्लस a2 कितना है बेटे? 8000 इंटू y2 कितना है? 210 प्लस a3 कितना है? 1500 और y3 कितना है बच्चे? 5। सॉल्व करो। y बार कितना आ रहा है? 210 mm। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रफ कर दूं इसे? अब यहां देखो, आपके पास एक्स बार वाई बार भी आ गया। क्या आ गया? एक्स बार वाई बार भी आ गया। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके लिए एक और चीज देख लो यहां, चलो पहले बताता हूं। आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स के लिए फॉर्मूला है बेटे मेरा B1 D1 क्यूब बाय 12। एक चीज समझो आप, यहां समझो, यहां जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, अगर ये B हो और ये D हो, ऐसे कभी भी ऐसा सेक्शन हो आपके पास कि ये लेंथ B हो, ये D हो, ये 5 है, ये 6 है, तो उसके लिए हमेशा BD क्यूब बाय 12 ही होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ऐसे वाले सेक्शन के लिए। ऐसे वाले सेक्शन के लिए अगर मैं ऐसे वाले की बात करूंगा और ये D है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे पाई बाय 64 D की पावर 4 होता है। याद करने पड़ते हैं ये चीजें, या तो डेरिवेशन है बहुत बड़े बड़े, वो आपके पास है नहीं, तो आप सिर्फ इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप में अगर आपके पास शेप है तो उसके लिए यही होता है। उसके बाद इसमें ऐड ऑन हो रहा है कुछ, वो जो ऐड ऑन हो रहा है वो है याद रखने के लिए, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। पहले यहां देखो, ये कितना हो जाएगा? B2 D2 क्यूब बाय 12। फिर यहां आ जाओ, फिर B3 D3 क्यूब बाय A1 H1 स्क्वायर, A2 H2 स्क्वायर, A3 H3 स्क्वायर। अब मुझे A भी समझ में आता है, बट H क्या है? समझ में आ रही मेरी बात है? अब यहां देखना है क्या है।
ये समझने लायक चीज है। दूसरी चीज यहां देखो पहले, आई वाई वाई, यहां मैं D1 B1 क्यूब कर रहा हूं। ध्यान दो, जब आप ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जब आप इसके परित है आई एक्स एक्स निकालते हैं तो BD क्यूब बाय 12 लेते हैं, ये B है और ये D है। लेकिन जब आप वाई वाई निकालते हैं बच्चे, तो DB क्यूब बाय 12 हो जाता है। DB, हाँ ठीक है, ये लिखना है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है, जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे खड़े होके देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना भाई। अगर मैं यहां से सामने से देख रहा हूं तो ये तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, फिर यहां खड़े होके देख लो तो ये हॉरिजॉन्टल दिख जाएगा। ठीक है, हटा दूं इसको। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपके कि यहां पर जो है वो DB है, वहां BD है, यहां A1, यहां K1 स्क्वायर है, ये K1 जानना है आपको अभी, H1 और K1 जानना है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, यहां पर क्या लिखूं, D2 B2 का क्यूब बाय 12, A2 K2 का स्क्वायर प्लस D3 B3 का क्यूब बाय 12 प्लस A3 K3 का स्क्वायर। अब मुद्दा यह है कि मेरा H1 H2 H3 क्या है, K1 K2 K3 क्या है। इंपॉर्टेंट तो ये, और सारी चीजें तो है हमारे पास। क्यों क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रही है चीजें? अब हमें क्या करना है, H1 H2 H3 ये सब चीज निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे बेटे, अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यहां देखो, ये तुम्हें बताया सिर्फ। अब यहां, अब आपके पास C सेक्शन है, ये आपके पास C सेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे बेटे, 75,415। नीचे वाले के कोऑर्डिनेट क्या है, 75, इसका मतलब ये एक ही एक्सेस पे लाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? इसका जो है बेटे कितना है, 10 और 210, ये हो गया। आप इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, y में देखो कितना है, 210, y में कितना है, ये x बार y बार कितना है, 200। इसका मतलब वो भी इसी एक्सेस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहां से 210 पे है क्या, y बार। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 27। एक मिनट, क्योंकि 27 है x में, कितना है x में, 27 है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा तो 20 है ना, तो यहां कहीं होगा। ये CG है इस बॉडी का। समझ में आया? ये किसी को नहीं आया, दोबारा बताऊं? हाँ दोबारा बताता हूं, यहां देखो, इस x बार और y बार की जो वैल्यू है वो है 27.7 और 200। इसका मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बेटे, यहां से लेके यहां तक तो 210 जाना है, और यहां से लेके यहां तक कितना जाना है, 27.7 जाना है ना, तो ये तो 20 है ना, इससे थोड़ा सा आगे तो जाना होगा, इस वाले एक्सेस पे नहीं है, ये यहां है। आ रही बात समझ में? ये कब पता लगा, जब आपने निकाला, पहले तो आप कंसीडर कर रहे थे ना यहाँ,
आई बात समझ में? पहले तो आपने कंसीडर करके चला कि यहां होगा, लेकिन जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो यहां है। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां देखो मेन चीज क्या है। जितनी भी वर्टिकल हाइट होंगी, ये सीजी है, ये पॉइंट मेरा क्या है? सीजी है। देखो यहां ध्यान से देना भाई, ये सीजी है और मेरा इधर की तरफ CG1 है कि नहीं? इसमें देखो ये CG है, ये CG है और CG1 किधर है? थोड़ा उधर। यस और नो? भाई ये देख रहे हो आप, ये तो यहां है, ये यहां है, थोड़ा ऊपर, ठीक है। और ऐसे इसके नीचे यहां पर कहीं अगर ये यहां है तो यहां पर क्या है? CG3 है। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इधर आओ तो आपको क्या मिलेगा? CG2, ऐसा ही कुछ है। कोई दिक्कत तो नहीं? यही समझना है बस। देखो आपने सबसे पहले तो ऐसे लाइन डाल देनी, ठीक है। अब यहां समझना है, इससे यहां तक की दूरी H1 है, ठीक है। इससे यहां तक की दूरी यहां से H3 है, और चूंकि ये दोनों ही एक ही बिंदु पे लाई कर रहे हैं, यानी यहां H2 क्या है? कोई डिस्टेंस थोड़ी है जी से, है? समझ में आ रही मेरी बात? K1 K2 K3 क्या है? कलर अलग ले रहा हूं। ऐसे लाइन डालनी, इससे यहां तक की दूरी कितनी है? ये मेरा K1 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये मेरा क्या है? ले मैं यहीं से रहा हूं, ये CG है, यहां से लेके यहां आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो K है, K1 K2 K3, और जो वर्टिकली डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या होंगी? H1 H2 H3। समझ में आया ये थोड़ा, या दोबारा बता दूं एक बार और बता देता हूं। देखो इस बार ढंग से समझ लेना भाई, है? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां देखो, सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट डालो, कितना है? CG1 है। यहां देखो, यहां देख, ये CG1 है, उसी के नीचे यहां क्या है? तो मैंने यहां डाल दिया ये CG3। कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद ये जो CG है इस पूरी बॉडी का, वो इस एक्सिस पे तो नहीं है, वो थोड़ा इधर है, CG। कोई दिक्कत? इस बॉडी में यहां आ जाओ, CG2 इसी एक्सिस पे है लेकिन ऐसे। कोई दिक्कत है? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। समझ में आया नहीं आया? आ गया यहां तक? अब पहले अगर वर्टिकल हाइट निकालनी है तो देखो कैसे करेंगे। एक्स वाले में वर्टिकल लेते हैं, वाई वाले में हॉरिजॉन्टल। अब देखो सबसे पहले यहां पर इस तरीके से बना लो, एक ही लाइनें डाल दी मैंने हॉरिजॉन्टल, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी मैंने यहां, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां डाल। कोई दिक्कत आई यहां पे?
कोई दिक्कत है? यहां से लेके यहां तक ये कितना है? H1। हंसो मत, मैं बता रहा, दिक्कत हो जाएगी तुमको। H3 ये हो गया, इसी लाइन पे काम कर रहा है, इसका मतलब यहां तो H2 क्या है? 0 है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ऐसे में, ये वाली डिस्टेंस CG से CG1 ये K1 है, क्या है ये? और यहां से लेके यहां तक का क्या है? ये K2 है। और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत आई है? ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां पे निकालते कैसे हैं डिस्टेंस? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है H1 कैसे निकलेगा। निकलेगा इसके कोऑर्डिनेट से। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे? 27,210, ये इसके कोऑर्डिनेट है। जबकि ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 75,415। चूंकि ये वर्टिकल हाइट है तो इसमें से इसको घटा देंगे, 415 में से 210 कितना आएगा? कितना आएगा? 205। अगर ये चीज नहीं सीखोगे तो पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, रट्टा मार के पास आओगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए इधर ही देखो सब लोग। यहां H3 है, H3 के लिए मुझे क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, कितने हैं? 75,5 है। इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस 210 में से 5 घटा देंगे। इनमें जो भी बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 205 mm। ठीक है, ये आ गया 205 mm। ठीक है, रोकना इसको 1 मिनट। देखो, अभी हमने H1 H2 निकाल दिया, H3 निकाल लिया, H2 तो यहां करने की कोई जरूरत नहीं है, H2 0 है। जान रहे हो ना H2 0 क्यों है? क्योंकि एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल CG2 यहां होता, CG2 यहां होता, तब तो मैं कहता कि ये H2 है, तो है ही नहीं कोई डिस्टेंस। या मान लो CG2 यहां होता तो मैं नीचे करता H2। आ रही ना बात समझ में? समझ में आ रही बेटे? उधर पीछे गर्ल्स समझ में आ रहा है? अब क्या करना है मुझे? K1 K2 निकालना है। तो यहां देखो, इस चीज यहां इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? X में कितना है? 27.7। इस 75 में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75 में से 27.7 घटा दो, कितना है? कितना? 47.28, यानी ये 72 है क्या यहाँ पे? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? K1 समझ में आ गया कैसा है? X वालों को घटाएंगे, वहां Y वाले घटाए थे, अब यहां पर भी क्या आ जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सेम आएगा, यहां सेम आएगा। कितना आ जाएगा? K1 K3 47.28। K2 कैसे निकलेगा? इसमें से इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटे? 10,210। तो ये 27.72 में से 10 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 17.5।
इतना आ गया। ये कितना है? ये है आपका K2। कोई दिक्कत है? ये बहुत टिपिकल चीज है। अगर आपने समझी नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने समझा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। आ गया? सबको ये बताना है पूरा तरीके से आ गया? ठीक है, इसको रफ कर दूं अब। ये H1 H2 H3 यहां लिख देता हूं मैं अपने याद करने के लिए, क्योंकि अभी ये वैल्यू यूज होगी। यहां देखो, आप मुझे यहां पर H1 की वैल्यू बता दो, H2 की वैल्यू बताओ, H3 की वैल्यू बताओ। कितनी है भाई? H1 की कितनी है? 205, H2 0, H3 सब mm में है, ध्यान रखना। ठीक है, K1 कितना है बेटे? K1 47.28, K2 17.72। ठीक है, K3 कितना है? 47.28। अब कुछ नहीं करना, अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज लगा देनी है। इसे रफ कर दूं पूरा या आगे चले? आगे पेज कर दूं? फिर मैं वैल्यूज नहीं लगा पाऊंगा, रुक जाओ। यहां देखो, आप वैल्यूज लगाओ। B1 कितना है? है यह है B1 150। इंटू D1 कितना है? 10 का क्यूब। बातें मत करो यार, बता रहा हूं मैं। A1 कितना है? 1500। H1 कितना है? 205 का स्क्वायर प्लस B2 कितना है? 20 इंटू हाइट कितनी है? 400 का क्यूब बाय 12 प्लस A2 कितना है? 8000 इंटू H2 कितना है? 0 प्लस B3 कितना है? 150 इंटू 10 का क्यूब प्लस A3 कितना है? 1500 इंटू H3 कितना है? 205। इतनी कैलकुलेशन करनी है आपको, तब जाके आपका IXX आएगा। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ। कितना आएगा बेटे? कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी करो कैलकुलेट। हाँ, देखो ये आ रहा है आपके पास 2327 इतना। MM में कितना आ जाएगा? MM में और वैल्यू बढ़ जाएगी आपके पास है। MM में वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना आ जाएगा?
अगर सेंटीमीटर में निकालूं तो सेंटीमीटर में इतनी है, इसने आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप लोग निकालो इतना आएगा। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसा आएगा, मिलीमीटर में अगर इसे कन्वर्ट करें तो कैसा आएगा। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। अगर मैं इधर 4 कर दूं और इधर 4 कर दूं तो ये सेंटीमीटर की पावर 4 आ जाएगा, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये मिलीमीटर की पावर 4। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ 4 चाहिए तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कितने से, यहाँ ये हट जाएगा, इसको मैं 10 की पावर 4 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब 10 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा, यस और नो, या उधर जाएगा। कैलकुलेशन करनी आती है या नहीं आती है भाई? चलो आप लोग निकाल लेना इसको, ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। अभी एक चीज और देख लो, लास्ट है, लास्ट है, यहां देख लो, लास्ट है, देख लो अब यहां एक बार। अगर मैं आई वाई वाई निकालूं तब क्या करेंगे, D1 क्यूब बाय 12 प्लस यहां क्या हो जाएगा B2 का क्यूब बाय 12, फिर यहां कितना हो जाएगा D2 D3 B3 का क्यूब बाय 12, ये कितना हो जाएगा A2 A1 K1 स्क्वायर K2, बातें मत करो भाई, K3 स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब आपने वैल्यूज सारी लगा देनी, आपके पास है, और आई वाई वाई करके आपका, इसने सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, आप लोग कर लेना इसको, कुछ इतना आएगा, मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाई दिया। ये सारी वैल्यूज mm में थी और सेंटीमीटर, आंसर इसने इसमें दे रखा है। मैं आपको बता रहा हूं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है या नहीं होता? इधर भी पावर 4 कर दो और इधर भी पावर 4 कर दो तो यहां 1 सेंटीमीटर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब इसकी जगह इतने की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां देखो कैसे, देखो यहां देखो, कभी भी हो ऐसे कर लेना आप। ये कितना आया 1510.97, सीधे 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करनी है और mm की पावर क्या आ जाएगा, ऐसे उसमें कर लेना बस। आई बात समझ में आ गई? तो इतना ही करना है आपको। कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आना चाहिए, दूसरी बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। चलो, थैंक यू।